हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय झाझड़िया, शिशु रोग विशेषज्ञ, राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनू। दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं, जिन्हें हम प्री टर्म बच्चे कहते हैं। हमारे परिवार में, दोस्तों में प्री टर्म बच्चे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। क्या आपको पता है इन बच्चों के लिए सबसे बेहतर, सबसे सरल और सुरक्षित पद्धति कौन सी है इलाज की? ये कोई बड़ा आईसीयू नहीं है, कोई महंगे दवाई या महंगा इलाज नहीं है। सिर्फ साधारण, सुरक्षित, प्राकृतिक तरीका है जिसे हम जादुई स्पर्श भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंगारू मदर केयर की। दोस्तों, अगर आप प्री टर्म बच्चों के माता पिता हैं या रिश्तेदार हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें बच्चों से रिलेटेड वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे केएमसी यानी कंगारू मदर केयर की। कंगारू मदर केयर का सीधा सीधा अर्थ है आपकी नंगी छाती से बच्चे को सीधा चिपकाना, बिना कपड़ों के, कम से कम कपड़ों में। ठीक जैसे कंगारू अपने बच्चे को अपने पाउच में डाल के रखता है, जिससे बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और बच्चे का वजन और ग्रोथ सही होती है। इसी को अपनाकर इंसानों में प्री टर्म बच्चों के लिए हमने ये कंगारू मदर केयर ईजाद की है, जिसका भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार में उपयोग हो रहा है। और इस पद्धति के बाद प्री टर्म बच्चों में मॉर्बिडिटी काफ़ी हद तक कम हुई है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि केएमसी होती क्या है। दोस्तों, केएमसी से पहले हम ये जानेंगे कि प्री टर्म बच्चों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्री टर्म बच्चे में वज़न कम होता है तो इन बच्चों का टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहता, बच्चे ठंडे जल्दी हो जाते हैं। दूसरा, इन बच्चों को वज़न कम बढ़ता है, बच्चे बीमार ज़्यादा होते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान में इन बच्चों को समस्याएं आती है। तो केएमसी के फ़ायदे ये हैं, जब बच्चा केएमसी में होता है तो बच्चे का टेम्परेचर स्टेबल रहता है, बच्चे का वज़न अच्छा बढ़ता है, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहती है, बच्चा बीमार कम होता है, बच्चे का हार्ट बीट और रेस्पिरेशन स्टेबल रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी हद तक अच्छे एस्टेब्लिश हो जाती है और माँ को भी एक अच्छा माहौल मिलता है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है। और लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में जो हमने की हैं तो उसमें ये पाया गया है कि केएमसी जिन बच्चों को प्री टर्म को मिली, उनका ब्रेन डेवलपमेंट दूसरे बच्चों के मुकाबले बेहतर था। तो है ना जादुई तकनीक, और सिर्फ आपके स्पर्श से। इसमें किसी एक्सपर्टी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है सही तरीके से। आप अपने चिकित्सक से संपर्क करके ये पद्धति सीख सकते हैं और अपने बच्चों को दें। इस पद्धति के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बच्चे के कपड़े कम कर दें, सिर्फ उसे डायपर और कैप बना के रखें। हम खुद साफ़ सुथरे होकर, नहा धोकर, अच्छे कपड़े पहन के, साफ़ कपड़े पहन के बच्चे के पास जाएंगे। एक शांत माहौल होना चाहिए, जहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो, ज़्यादा लोगों का आवागमन नहीं हो, और उस माहौल में हम अपने कपड़े हटा के बच्चे को सीधा अपनी छाती पर लगाकर बैठते हैं और फिर एक साफ़ कपड़े से बच्चे को कवर करके रखते हैं। बच्चे का सर एक साइड कर देते हैं और उसे फ्रॉग लाइक पोजीशन, इस पोजीशन में छाती के चिपका के अपन बैठ जाते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि एक बार बैठने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे अपने को हिलना नहीं है। ये अपने को केएमसी करवानी है। दिन में 6 से 8 घंटे कम से कम, जितना ज़्यादा हो सके उतना बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। ब्रेस्ट फीडिंग इम्प्रूव होती है इस चीज़ से। जब बच्चा हमारी छाती से चिपका रहता है तो हमारी सांसों को महसूस करता है, बच्चा सेफ फील करता है, बच्चे की हार्ट बीट, रेस्पिरेशन स्टेबल रहती है। और जो माएँ केएमसी करवाती हैं उनमें ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा अच्छा हमने देखा है एस्टेब्लिश होती है और प्री टर्म बच्चा फीड अच्छा लेता है, बीमार होने के चांसेस घट जाते हैं और टेम्परेचर तो स्टेबल रहता ही है। अब हम देखेंगे कि केएमसी कौन दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे की माँ ही दे, कोई भी दे सकता है। बच्चे की माँ के अलावा बच्चे के पापा, बच्चे के दादा, दादी, बुआ, नानी, मौसी, चाचा, परिवार का कोई भी सदस्य केएमसी दे सकता है बच्चे को। और क्या आप जानते हैं ये केएमसी हम आईसीयू से ही शुरुआत कर देते हैं। जब हमारे पास बच्चा आईसीयू में आता है, जो
प्री टर्म हो और कम वजन का हो तो हम आईसीयू से ये पद्धति स्टार्ट कर देते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि माँ बाप जो भी बच्चे का ध्यान रखने वाले हैं घर जाने के बाद उसको उसी तरीके से कंटिन्यू रखें, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चे की हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो है ना जादुई तकनीक। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को केएमसी हेतु जागरूक करेंगे, ताकि प्री टर्म बच्चों में जो मोर्टेलिटी है वो हम कम कर सकें। मोर्टेलिटी के साथ प्री टर्म बच्चों में मॉर्बिडिटी का इशू आता है, जैसे ब्रेन डेवलपमेंट है। तो मैंने जैसे कहा कि स्टडीज़ में पाया गया कि ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। तो मोटिवेट करना है आपको, घर के परिवार के सभी सदस्यों को मोटिवेट करना है। और ये जो सरल सुरक्षित जादुई तकनीक है कंगारू मदर केयर, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। हम अभी 15 नवंबर से 21 नवंबर तक नेशनल न्यूबॉर्न वीक मना रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अधिक से अधिक लोगों को इस पद्धति के बारे में बताएंगे और हम और आप मिलकर, साथ मिलकर हम प्री टर्म बच्चों में जो मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी है उसको कम कर सकेंगे। धन्यवाद।